जय हिंद। कैसे हैं आप? आज हम HTML की हेडिंग टैग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हिंदी भाषा में सिखाएंगे, आसानी से प्रैक्टिकल कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम आपको यहाँ पे लेके चलते हैं। हेडिंग पार्ट किस तरह लिखा जाता है। आपको हेडिंग टैग इस तरह लिखा जाता है। हेडिंग 1 2 3 4 5 6 तक हेडिंग होती है। हेडिंग डालने का रूल क्या होता है? एक मेन हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, स्मॉल हेडिंग होती है, उसके बाद और हेडिंग होती है। ठीक है, आपको हेडिंग लिखना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहले चलते हैं हम नोट पैड। कहाँ पे? नोट पैड पे चलते हैं। ठीक है, आपको नोट पैड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे हेडिंग का शॉर्टकट क्या होता है कि यदि आपको बड़ा हेडिंग डालना है या छोटा हेडिंग डालना है, पहले हेडिंग का शॉर्टकट होता है एच। तो आपको ग्रेटर देन एच लिखना है। अब उसके बाद डिसाइड करना है कौन सी हेडिंग लिखनी है। पहले टाइटल वाली हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है कि और उससे छोटी हेडिंग लिखनी है। तो पहले हम टाइटल वाली हेडिंग लिख के ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको लेस देन से बंद करके देखिए। अब मैं इसमें क्या डालता हूँ कि हम इसमें इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, या हम मतलब HTML लिखते हैं। ठीक है ना, HTML क्लास HTML क्लास प्रैक्टिस। आप ऐसा करेंगे, उसके बाद आपको ऐसे बंद करना है। बंद करने के बाद यच लिखेंगे और 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ, इसको आप सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे, कंट्रोल और यस को दबाएं, सेव हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्रोम टैब में जाते हैं, इसको F5 दबाते हैं। जैसे आप F5 दबाएंगे, आपको HTML क्लास प्रैक्टिस आपको दिख गया होगा बड़े बड़े अक्षर में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। इसी प्रकार आपको हेडिंग टैब में जाना है। अब उसके बाद हेडिंग टैब 2 देखना है, और छोटा मतलब। ठीक है, आप 2 में चले गए। इसके बाद यहाँ पे 2 पे क्लिक करना है। आप देखिए ये बन के तैयार होगा। अब आप कंट्रोल यस दबाना है, आपको सेव करना है। उसके बाद देखना है कि मेरे हेडिंग में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए। इसको मैं F5 दबाता हूँ। देखिए वो जो बड़ा था अब छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर चेंज करते हैं हेडिंग टैब में। हेडिंग टैब पे यस 3 दबाता हूँ। यस 3, ये आपकी यस 3 हो गए। इसको कंट्रोल यस सेव किए। उसके बाद इसको यहाँ पे जाते हैं, इसको F5 पे क्लिक करते हैं। ये हेडिंग क्लास प्रैक्टिस और छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है? आपको H4 में जाते हैं, और भी छोटे मतलब बढ़ते से घटते में जाते हैं। ठीक है ना, F4 दबाए, इसको कंट्रोल यस से सेव किए। सेव करने के बाद यस 5 दबाए और छोटा हुआ। ठीक है, इसमें आपको कुछ परेशानी हो तो बता सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं। आप इसको आराम से प्रैक्टिस करिए और सीखिए, अपने घर में सीखिए। इसको मैं F5 किया और कंट्रोल यस से सेव किया। सेव करने के बाद क्रोम टैब में गए। क्रोम टैब में जाने के बाद F5 दबाया तो और छोटा हो गया। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी नहीं? परेशानी। उसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ पे? H6 में। H6 में जाते हैं। H6 में जाने के बाद आपको H6 दबाते हैं। H6 दबाने के बाद कंट्रोल X दबाते हैं। कंट्रोल X जैसे दबा दिए तो अब जाना है क्रोम टैब में। अब देखना है कि क्या चेंजेस आए हैं। तो F5 पे क्लिक किया, देखिए कितना छोटा HTML क्लास प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, आपको इतना हेडिंग टैब समझ में आया कि नहीं? आ जाना चाहिए मेरी समझ में। ठीक है, आगे क्या सीखते हैं हम, आपको दिखाता हूँ। आपको सीखना क्या है? पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ कैसे लिखना है? ठीक है, अब पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम्म,
अब हमको यहाँ पे इसको हेडिंग को बड़ी सी कर लेनी, क्योंकि हम हेडिंग हमेशा बड़े में लिखते हैं। ऊपर का हेडिंग हमारी बन गई। उसके बाद ये हेडिंग बन गई। अब हम पैराग्राफ बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पी। क्या शॉर्ट फॉर्म? पी। ग्रेटर देन पी, लेस देन, इस पे क्लिक किए। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस, पी, लेस देन, ठीक है ना। इस पे क्लिक करने, इसके अंदर आप कुछ भी लिखो। जैसे कि मैं अपनी जानकारी लिखता हूँ, मेरा नाम राम है, मैं गांव इटहा में रहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हूँ। आपको देख के मुझे खुशी मिलती है। आप कुछ भी कहो, लेकिन सही बात होती है। मेरे समझ में सभी बात आ जाती है। देखिए, ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखे तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है। एक परेशानी हमको यहाँ से दिख रही कि नहीं दिख रही, आप खाली बताते जाना, फिर इसको परेशानी का सलूशन ढूंढेंगे, ठीक है। इसको कंट्रोल प्लस यस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस यस करते हैं। यस करने के बाद हम जाते हैं कहाँ पे? क्रोम टैब पे। अब उस पर हम क्लिक करते हैं F5। जैसे आप F5 क्लिक किए तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा नाम राम है, गांव किटहा में रहता हूं। आप देख सकते हैं कि मैं बैठा हुआ। आप देख के मुझे खुशी मिलती है कि आप कुछ भी कहो, लेकिन बात हुई है, समझ में भी सभी बातें आ जाती हैं। ये आपको दिख के पैराग्राफ समझ में आ रहा है, लेकिन ये पैराग्राफ लंबा लिखा है। अब मुझको इतना लंबा नहीं लिखना है, इसको बीच से तोड़ना है। तो हम क्या कहते हैं, कौन सा टैब यूज करते हैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ये टैब यूज करना है, लाइन ब्रेक स्पेसिंग टैब। क्या? लाइन ब्रेक स्पेसिंग टैब। आप इसको कौन सा यूज करते हैं? लाइन ब्रेक में यूज करता हूँ, ठीक है। तो लाइन ब्रेक में चलते हैं, BR टैब। इस यहाँ पे हम क्या करें, नोट पैड में यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये यहाँ से तोड़ देगा, देखना। BR ये हमने सिंपल लिख दिया। अभी यहाँ से अपने आप तोड़ देगा, ठीक है। देखते जाना। ये कंट्रोल या सेव किए। सेव करने के बाद हमको चलते हैं क्रोम टैब में, F5 क्लिक करते हैं। F5 क्लिक किए, देखो ये तोड़ दिए, इतनी जगह देगी। ये स्पेसिंग का भी काम करता है और तोड़ने का भी काम करता है, मतलब पैराग्राफ को छोटा करने का। किसको किसको समझ में आ गया? सभी को आ गया, ठीक है। इसमें परेशानी नहीं है किसी को। अब कौन से टैब में चलते हैं? आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेसिंग टैब। इसमें आपको दिखाएगा कि कितना स्पेस मुझे देना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार स्पेस दे के ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मेरा ये लॉक हो गया, माउस लॉक हो गया। रुकना थोड़ी। मेरा माउस लॉक हो गया था, कोई बात नहीं। अब हम स्पेसिंग टैब पे चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें नोट पैड में जाते हैं। नोट पैड में क्या करना है मुझे, आपको एक क्लिक करना है स्टाइल।
स्टाइल। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोटपैड में गए रहे होंगे तो आपको लिखना है बराबर पेंडिंग बॉटम स्पेसिंग, ठीक है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। स्टाइल पेंडिंग बॉटम बॉटम हो गया। उसके बाद आपको इसके बाद कनेक्टिविटी बनानी है। कनेक्टिविटी जैसे बन गई, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसमें सेट करना है कितने पिक्सल मुझे सेट करना है, ठीक है। अब कितनी स्पेस होनी चाहिए, तो मैं इसमें सेट करता हूँ 50, मैं अपने हिसाब से 50 पिक्सल, ठीक ना। PX ये क्लिक किया और मैं यहाँ पे गलती कर रहा है, यहाँ पे आपको ये क्लिक कर देना है, उसके बाद ये भी तो लगा देना है, ठीक है। जैसे ये लगा दिया आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद यहाँ पे टैब में जाइए, टैब में जाने के बाद ये 5 करिए। देखिए कितनी दूरी पे क्लिक हुआ, कहाँ पे हुआ भाई, इसको बहुत दूरी उड़ा दिया गया, इसको बहुत दूरी उड़ा दिया लगता है। इसको और अपनी जगह पे जाते हैं। मेरे माउस रुक जा रहा है, बहुत परेशानी आ रही है। इसकी लेंथ थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी रखते हैं, इसकी लेंथ रखते हैं 2, ठीक है ना, 2 पिक्सल। 3 कंट्रोल यस दबाते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पे कितना बताते हैं। ये गायब कर दिया भाई, गायब करने के तो काम में नहीं है ये। गलत लिखा क्या हम लोगों ने, देखते हैं, थोड़ी सी देख ले, क्या गलत लिखा क्या हमने। पी गलत लिखा ही है, तभी तो वो गायब कर दिया है। इसको सही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पी होना चाहिए, ये यहाँ पे पी होना चाहिए। अब ये सही होगा, अब यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल यस करता हूँ। कंट्रोल यस करने के बाद कहाँ पे जाता हूँ, सर्च करते हैं। देखिए ये लाइन वहाँ पे आ गई, ठीक है। इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम दूसरे टैग में जाते हैं। कौन से टैग में जाते हैं, लाइन ब्रेक हो गया। लाइन का टैग क्या होता है, BR। और स्पेसिंग का टैग क्या होता है, ग्रेटर देन P। स्टाइल बराबर क्यूट्स पेंडिंग्स इक्वल बॉटम कॉलम भी, कोई भी जितनी दूरी चाहिए वो पिक्सल, फिर कोष्टक, इसको कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद क्यूट लगाना है, क्यूट लगा के लेस देन लगाना है, ठीक है। इतना आप करेंगे तो आपका ये स्पेसिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम किसी को बोल्ट बनाना है, बोल्ट बनाना, तो बोल्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज करते हैं, बोल्ट बनाने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, नोटपैड पे जाना है। नोटपैड के बाद आपको नोटिस करने या इम्पोर्टेंट लिखना, तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्लिक करिए।
यहाँ पे आपको बोल्ट लिखना है, तो आप इस पे क्लिक करिए, ये आपको देखना बोल्ट दिखाई देगा। ये बैठा आपको देखना बोल्ट दिखाई दे। कंट्रोल यस करने के बाद आपको क्या करना है, टैब पे जाना है। कौन से टैब में जाना है, क्रोम टैब में जाना है। देखना आपको बोल्ट बैठा काला ब्लैक अधिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। ये बैठा काला ब्लैक अधिक दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप किसी को परेशानी हो तो बताओ, नहीं है। अब उसके बाद लिस्टिंग मतलब तिरछा लिखना होता है। क्या, तिरछा लिखना होता है। तिरछा भी लिख के हम देखते हैं, आपको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये बैठा, अब इसी को हम तिरछा लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन आई लेस देन, ये यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हमने क्लिक किया ग्रेटर देन लेस देन आई, ये क्या किया, तिरछा हुआ। तिरछा होने के बाद इसको हम कंट्रोल एफ से सेव किया। सेव करने के बाद हमने क्लिक किया कहाँ पे, हम जाते हैं क्रोम टैब पे। क्रोम टैब करने के बाद F5 दबाते हैं। देखिए आपको बैठा तिरछा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये तिरछा दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई परेशानी हो तो बताओ। आपको लिखना आया कि नहीं, लिखना आ गया। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, अंडरलाइन भी लिखना है। अंडरलाइन के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है, यस, यू। तो यू कैसे करना है, हम बैठे में ही अंडरलाइन यूज करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन यूज करने के लिए आपको ऐसे करना है, यू दबाने हैं। यू दबाने के बाद कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के बाद आपको एक ग्रेटर देन यू और लेस यू, ये लिखना है। इसको बंद करना है लेस देन से। अब इसको कंट्रोल एस सेव करना है। सेव किए जैसे, अब इसको हम क्या करना है, इसको एक बार रिफ्रेश करना है। देखिए आपको अंडरलाइन तिरछा सभी दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ भी परेशानी हो तो बता सकते हैं, नहीं परेशानी है। इसके बाद लिखना आपको आ गया, ठीक है ना। अगली वीडियो कल मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए आपको लव यू।